आज यहाँ पे ये आमदार प्रशांत दादा ठाकुर के इस चुनाव का ये जो ऑफिस है, ये ऑफिस के ओपनिंग पे यहाँ पे उपस्थित शहर अध्यक्ष अनिल भगत जी, यहाँ पे उपस्थित पनवेल महानगर पालिका स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मनोहर म्हात्रे जी, हमारे नगर सेवक मुकेश भाई, हमारे इकबाल काजी साहब, माजी नगर सेविका जैनब मैडम, यहाँ पे उपस्थित रायगढ़ जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष मयूरेश केतकर जी, यहाँ पे उपस्थित इकबाल शेख, अल्ताफ भाई, पनवेल महानगर पालिका के यहाँ का मुस्लिम नगर सेवक, पनवेल महानगर पालिका में 2 मुस्लिम नगर सेवक मुकेश भाई और दूसरे पापा पटेल जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। उनका भी वो अमरीश मोकल जी, अमित ओझे जी, यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर और दोस्तों, यहाँ पे प्रशांत ठाकुर जी के ऑफिस का यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। सभी पूछ रहे हैं कि इतनी देरी कैसे हो गई है प्रशांत ठाकुर जी के ऑफिस को चालू करने में। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस तरीके से माहौल ये मतलब गलत तरीके से यहाँ पे भटकाने का कोशिश किया गया था, हम भी सोच रहे थे कि नहीं, यहाँ पे खर्चे पे काफी यहाँ पे पाबंदियां होती है और उसकी वजह से मतलब ऑफिस ये सभी जगह पे हम नहीं चालू कर सकते, कोई जगह पे ही चालू कर सकते हैं। पर जिस तरीके से यहाँ पे माहौल ये खड़ा किया गया, जिस तरीके से ऐसा दिखाया गया कि प्रशांत ठाकुर ने यहाँ पे मुसलमान भाइयों के लिए क्या किया हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑफिस ये चालू करने की जरूरत ये आई हुई है। हम देखते हैं कि मुसलमान प्रशांत ठाकुर जी ने क्या किया हुआ है। वो प्रशांत ठाकुर वही थे जिन्होंने कोरोना के वक्त में यहाँ पे हमने अनाज दिया हुआ था। प्रशांत ठाकुर वही है जिन्होंने जामा मस्जिद के लिए ये तालाब पे ब्यूटिफिकेशन का काम है वो उन्होंने दिया हुआ है। प्रशांत ठाकुर वही है जो ईद के लिए हमेशा हर साल ईद के लिए यहाँ पे फूल लेके खड़े होते हैं ताकि हमारे सारे मुसलमान भाइयों को यहाँ पे फूल देके उनको यहाँ पे स्वागत कर सके। प्रशांत ठाकुर वही है जिन्होंने कलम बोली में कब्रिस्तान देने का काम किया हुआ है। प्रशांत ठाकुर वही है जिन्होंने तलोदा में सिर्फ कब्रिस्तान देने का काम नहीं किया, बना के भी दिया हुआ है। ऐसे प्रशांत ठाकुर है। प्रशांत ठाकुर वही है जिन्होंने खारगर में भी यहाँ पे कब्रिस्तान देने का काम किया है। हम तुम्हारे साथ हैं। और प्रशांत ठाकुर वही है जिन्होंने उलवा में भी, जहाँ पे जो उनका खुद का गाँव है, वहाँ पे भी मस्जिद के लिए प्लॉट देने का काम किया हुआ है। जब यहाँ पे पानी की किल्लत होती है तो हमेशा पहुंच जाते हैं और यहाँ पे पानी देने का काम ये हमेशा किया गया है। जब यहाँ पे पानी हमारे भारत नगर में बार घुस रहा था तो पटेल मोहल्ला में वहाँ पे नाला बनाने का काम वो भी यहाँ पे प्रशांत ठाकुर के केंद्र पे चालू हुआ है। प्रशांत ठाकुर की वजह से यहाँ पे कितने जगहों पे लाइटें चालू हुई है। और ऐसे प्रशांत ठाकुर के बारे में अगर ऐसा कहने का अगर कोई हिम्मत कर रहा है कि यहाँ पे प्रशांत ठाकुर ने क्या कहा हुआ है, क्या किया है, तो यहाँ पे उनको दिखाने की अब यहाँ पे बारी आई हुई है। हम सब यहाँ पे एक साथ आके एक साथ मिलजुल के यहाँ पे एक ही नारा देना चाहिए कि प्रशांत ठाकुर अंगार है, एकच दादा। प्रशांत दादा ने हमेशा कोई भी जाति धर्म देखा नहीं है। यहाँ पे हमेशा सभी के साथ में सभी की यहाँ पे प्रगति हो, इसके लिए हमेशा कोशिश की हुई है। इसके लिए यहाँ पे पनवेल इंडियन सोसाइटी के लिए 40 करोड़ का प्लॉट यहाँ पे स्कूल के लिए दिया हुआ है ताकि हमारा एजुकेशन में प्रगति हो सके। इसके साथ ही प्रशांत ठाकुर हमेशा हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं और इसके लिए आप सभी का साथ यहाँ पे चुनाव में प्रशांत दादा को चाहिए। आप सभी ये साथ देंगे और उसके साथ में ही शिवसेना बीजेपी ने जिन्होंने ये लाडली बहन योजना लाई, जिन्होंने यहाँ पे ऐसे काफी सारी योजनाएं यहाँ हमारे सब भाइयों के लिए है। ऐसा कोई योजना बताइए कि जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, जो मुसलमानों के लिए नहीं है। ऐसा कोई योजना बताइए जिसमें राशन ये खाली हिंदुओं को मिलेगा बाकी मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ऐसा कोई योजना बताइए कि जिसमें खाली से मदद जो मदद होगा, कोरोना का मदद होगा,
वो सिर्फ मतलब यहाँ पे हिंदुओं का मुसलमान को नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ के हमारे मजहब है जो यहाँ पे बांटने वाले ऐसे लोगों को घर पे बिठाने का वक्त ये यहाँ पे आया हुआ है। आप सभी को इसके लिए मैं वापस एक बार गुजारिश करूंगा कि आने वाले ये 20 तारीख को प्रशांत ठाकुर जी को आप एक शब्द आप उनका जो निशान चुनाव चिन्ह है कमल को देके उनको जिताइए और ऐसे लोग को सही तरीके से जवाब दीजिए, ऐसा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ और यही मैं रुकता हूँ। धन्यवाद। बैठे हमारे से ठाकुर साहब, अनिम मामा, रेनम मैडम और हमारे मनोहर मात्रे साहब। अभी कुछ बातें हमारे मुकीद भाई भूल गए, इसलिए मैं याद दिलाऊं। हमारा पनवेल एजुकेशन सोसाइटी में पहले से उर्दू स्कूल था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 7वां साल है। हमने जब से इंग्लिश मीडियम, आज रिक्शा वाले बर्तन घसने वालों को भी हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं और कम से कम भी तो बिना फीस के भी पढ़ा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे पढ़े और अच्छे जॉब में लग रहे और वकील बन रहे, डॉक्टर बन रहे। 100% रिजल्ट आ रहा है 12वीं का, 100%, जो कभी नहीं आता था। 10वीं का 100% आता। आज अच्छे क्वालिफाइड टीचर रखे, अच्छे टीचर्स जो बच्चों को तरक्की दे। आज हमारे बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी मुसलमानों की ताकत है। आप बच्चों को पढ़ाओ, एक बच्चा पढ़ेगा आपके पूरे खानदान को लेके उसका पूरा बोझा उठाएगा। आज लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है। आज लाडकी बहन योजना ही हमारे लाखों करोड़ों लोगों को मुस्लिम, वहाँ भेदभाव नहीं, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया, सभी को दिया गया। आज हमारे लाखों बहनों को आज पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। आज तरोजा की मस्जिद बनी, प्लॉट दिए, मस्जिद को 2 करोड़ दिए, ऐसा नहीं खाली प्लॉट दिए, में भी दिए। आज हमारे स्कूल में सीनियर कॉलेज बनाना, अभी तक तो 12वीं तक था, लेकिन हम सीनियर कॉलेज भी बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जा रहे और इधर से ग्रेजुएशन होके निकले और जो यहाँ जो लोगों के मुर्तद हो रहे जो एक भी और हम कम से कम इससे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। आज हमारे रिक्शा वाले, बर्तन घसने वाले के बच्चे सब यहाँ पढ़े, 4000 बच्चे पढ़े। ये सब के लिए हमारे प्रशांत दादा ने बहुत हेल्प की है, प्लॉट के लिए की है। और उनके कॉलेज में भी जब भी महीने कोई गरीब बच्चा आता है तो बिना फीस के भी उन्होंने एडमिशन लिया है। तो ये एजुकेशन देना बहुत बड़ी बात है। तो आज उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है आने वाले 20 तारीख को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट करें। अल्हम्दुलिल्लाह चुन के तो आएंगे, उसमें नो डाउट, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से लाना है, क्योंकि उन्होंने हमारे मुस्लिम कौम का बहुत काम किया है, सब हमेशा किया है। तो बस उन्होंने जो हमें किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए वोट देवे और ज़्यादा से ज़्यादा से वोट से चुन के लावे। ये मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा। अगर 2 लफ्ज़ अल्लाह। प्रशांत ठाकुर साहब के साथ में मैं भी नगर सेविका थी और मैं भी उनके साथ काम कर चुकी हूँ। मेरी माँ बहनों को मैं बताना चाहती हूँ और बहुत से लोगों का मैंने जब मैं आमदार साहब के पास गई, उन्होंने मेरा तब काम किए हैं। मैं पर्सनल मेरे काम के लिए कभी नहीं गई, मैं लोगों के काम के लिए गई। मैंने बच्चों के लिए एडमिशन के लिए काम किया। कभी भी मैं आमदार साहब के पास जाती थी, उन्होंने मेरा हमेशा काम किया है। और जैसे कि लाडली बहन योजना, अभी इसमें तो कोई पार्टी नहीं है, इसमें तो हर जात धर्म के लोगों के लिए हमारी यूपी सरकार ने काम किया और आज सब बहनें उसका फायदा उठा रही हैं। तो मैं मेरे अपनी बहनों से गुजारिश करना चाहूँगी कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे प्रशांत ठाकुर साहब को दे और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से उनको चुनकर लेकर जहाँ पे यहाँ वड़ाए तालाब इतना सुशोभीकरण उन्होंने किया कि आज लोग वहाँ जाते हैं, वॉक करते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं। आज इतनी बड़ी चीज़ें उन्होंने दी। हमारे स्कूल के लिए प्लॉट भी दिए, सब यानी हमारे मुस्लिम बच्चे उसमें पढ़ रहे। आज मुस्लिम बच्चों के लिए हमारे यहाँ पे इकबाल भाई हैं, हम हमेशा उनके पास फीस का कोई प्रॉब्लम होता है कम करो, बच्चे गरीब हैं, तो हम जब जाते थे तो उन्होंने हमारा काम किए। बस मेरे भाई और बहनों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि मेरे मुद्दे जो थे वो तो सब हमारे मुकीद भाई ने बता दिए। मैं यही गुजारिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों ने अपने घर से निकलकर 20 तारीख को होने वाले इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा घरों में से अपने
औरतों को, भाइयों को, बहनों को, सबों को निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें, यही गुजारिश करना चाहूँगी और मेरे 2 अल्फाज खत्म कर। और एक बात मैं आपसे बोलना भूल गया कि यहाँ पर जिस किसी ने लाड़की बहन योजना का अगर फॉर्म नहीं भरा तो अभी भी भर सकते हो आप लोग, और भरो। क्यों? ये हम लाड़की बहन योजना के लिए लोग ये नहीं सोचते कि बीजेपी से है, ये नहीं सोचते। वोट देने के लिए बीजेपी को तकलीफ है। आज मैंने तो परेश सेठ से झगड़े किया हूँ मैंने कि परेश सेठ, लेकिन परेश सेठ एक बात बोलते हैं, नहीं, अपने को किसी का नुकसान नहीं करना, जिसको जाता है जाने दो। इतना बड़ा दिल रखने वाले इतने बड़े इंसान, ऐसे लोगों को अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो फिर हम क्या उनके पास मुँह ले जाएंगे कि हम हमारे लोगों का काम कैसा करेंगे, हमारे औरतों का, हमारे बच्चों का कैसा काम करेंगे। इसलिए मैं सॉरी माजूद चाहता हूँ फिर से। के लिए यहाँ हम लोग आज से बूथ चालू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित महापालिका गटनेता परेश जी ठाकुर साहब, पनवेल शहर भाजपा के अध्यक्ष अनिल बाबा भगत, मुकीत जी काजी, मुकीत जी काजी और उपस्थित सर्व मंच, इकबाल सेठ और उपस्थित सभी मान्यवरों का यहाँ पे हम लोग स्वागत करते हैं। और मैं मुकीत जी से निवेदन करता हूँ कि आप आज के कार्यक्रम का थोड़ा सा प्रास्ताविक सबको कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए महानगर पालिका के माजी गट नेता परेश सेठ ठाकुर जी, साथ ही माजी नगर सेवक हमारे अनिल मामा जी, जो आज के बीजेपी के शहर अध्यक्ष भी है, मनोहर मातर जी जो माजी नगर सेवक मेरे साथ में है, इकबाल काजी जो यहाँ के करते धरते, और साथ ही हमारी मस्जिद नगर सेविका जैनब मैडम, मयूरेश मेटकर और अमरीश मोकल, साथ में हमारे इरफान भाई, हमारे इम्बू भाई, मन्नू, और यहाँ पर हमारे बाबू मास्टर साहब, नवीद अल्ताफ़ भाई, नवीद पटेल साहब, करीम तेली, और अमान भाई, इमरान भाई, जवाद, अब्दुल बाकी, सभी, निसार पटेल साहब भी साथ में इधर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सभी का मैं इधर सबसे मेरे माँ बहनों का शुक्रिया अदा करूँगा जो इतनी तादाद में यहाँ पर आके अमदाद प्रशांत ठाकुर के लिए बैठी है। बेचारे कब से आए, 1 घंटा पहले से आए हैं, ये सब 1 घंटा पहले से आके बैठे हैं माशाल्लाह। और उनका कहना यही है कि हमारे को कुछ नहीं देखना, सिर्फ हमारे आमदार 188 के जो आमदार है विधानसभा के प्रशांत जी ठाकुर साहब, उनके लिए काम करना है। और उन्होंने हमेशा कभी किसी के लिए जात पात नहीं सोचा। उनके वालिद साहब रामचंद्र ठाकुर ने कभी नहीं सोचा, परेश सेठ ने कभी नहीं सोचा, अनिल मामा ने नहीं कभी सोचा, हमारे साथी नगर सेवक मनोहर मात्रे ने कभी ऐसा सोचा नहीं। और हम भी कभी यही बोलते रहते उनको, और जब जब हमने जो भी उनके पास जो भी प्रस्ताव रखे उन्होंने हमारे लिए माने और उस प्रस्ताव को पास करके दिए। सामने सबूत है मराठी स्कूल, ये मेरा दिया हुआ प्रस्ताव है कि बहुत खंडर हो चुकी परेश सेठ, इसको बनाओ अपनी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये भी हमने दिया हुआ प्रस्ताव, वो भी उन्होंने पास किया। सबसे बड़ी बात तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि लोगों के बहकाव में मत आओ। हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर जब भी जिधर भी आमदार बने उन्होंने मुस्लिम समाज के लिए ध्यान दिया। आज 50 सालों में किसी ने भी मुस्लिम समाज पर ध्यान नहीं देते हुए हमारे को ऐसा बना के रखे थे कि ये मुस्लिम एरिया ऐसा लगता था हम गांव खेड़े में किधर गए हुए। हमारा तालाब का देखो, आज तालाब माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना। अभी तो 75% ही काम हुआ है, उसके अंदर अभी लाइटें लगनी है और भी चीज़ें। परेश सेठ ने मुझे बताया कि अभी मुकीत भाई जरा इलेक्शन हो जाने दो, आचार संहिता के बाद आज उसको और चमकाएंगे अपन। मैं बोला इंशाल्लाह। और आमदार प्रशांत ठाकुर साहब ने सबसे बड़ा काम क्या किए तो वो
उस कब्रिस्तान को शमशान भूमि था। लेकिन 50 साल में कितने अंदर आए और गए शेखा पक्ष के, मगर किसी ने भी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। अगर उनमें जातिवाद नहीं रहेगा तो सबसे पहले उसको ईदगाह मुस्लिम कब्रिस्तान का नाम नहीं दिया गया। आज प्रशांत ठाकुर साहब की देन है कि उन्होंने उस चीज को मुस्लिम कब्रिस्तान का नाम दिया और उसको 14 एकड़ हमारे कब्जे में दिया। उसको वैसा ही नहीं रखा। कब्रिस्तान को सबसे पहले खुद की निधि से पैसा लाए और उस पैसे के साथ में उसका वॉल कंपाउंड पूरा, जबकि उसका पानी पूर का पानी अंदर कब्रिस्तान में आता था, उसमें जितनी मिट्टी लगी वो दिया, उसमें जितने हेमास लगे बड़े सेठ ने दिए 6 हेमास और बड़े बड़े। और उसमें जब भी जिस मैयत की जरूरत पड़ती है जिस कब्र पे जाने के लिए तो हेमास शुरू किया जाता है। और अगर सब के सब भी शुरू किए तो इनकी तरफ से कोई भी बंदी नहीं है। ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जो एक चीज को, हर समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो एक चीज को पत्थर मार के खराब कर देते हैं। वैसे हर समाज में, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में, तो ऐसे लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए कुछ लोग हैं। नहीं है मैं नहीं बोलता, तो उनकी बातों पे ध्यान मत दो। हमारा ध्यान इसी पे चाहिए कि हमारा आमदार हमारे लिए क्या कर रहा है। देखो, अब हमने उनके पास मांग रहे थे बड़े सेठ के पास कि बड़े सेठ अल्पसंख्यक भवन चाहिए। बड़े सेठ ने बोले जी 100% बना के दूंगा। मुस्लिम हॉल चाहिए तो मुस्लिम हॉल PWD के अंदर थोड़ी सी जगह देके उसमें मुस्लिम हॉल बना रहे ताकि हमारे गरीब बच्चियों की, मिडिल क्लास बच्चों की शादियों को ये 40,000 50,000 रुपये नहीं लगेंगे, 2,000 रुपये में काम हो जाएगा। वो 2,000 में इसलिए वो तुम्हारा डिपॉजिट रहेगा ताकि अगर तुमने साफ सफाई करके हॉल को नहीं दिए तो वो पैसे उधर साफ सफाई के लगेंगे, वरना वो भी 2,000 डिपॉजिट तुम्हारी वापस तुम्हारे को मिल जाएंगी। ऐसे कई काम और कई मुद्दे हमने इनको दिए। गार्डन बनाने का था, गार्डन के लिए करोड़ों रुपए पास किए, मगर अपने कुछ खिलाड़ी बच्चे, क्रिकेटर बच्चे जो अभी इधर कुछ भी, कोई भी एक भी नहीं दिख रहा है, उन्होंने आगे कहा बड़े सेठ हमारे को उधर स्टेडियम बना के दो। बड़े सेठ ने वो गार्डन कभी रिजर्व हटा नहीं, फिर भी अपने इसके ऊपर उसको गार्डन को स्थगित करते हुए उधर अपने बच्चों को क्रिकेट के लिए जगह नहीं दी तो उधर दिए। पनवेल महानगर पालिका का ग्राउंड, उसके ऊपर देखो कितना अच्छा ग्राउंड बना दिए, साथ में स्टेडियम बने। ये किसके लिए? ये मुसलमान बच्चों के लिए, कोई दूसरों के लिए नहीं है। वहाँ आके कोई भी खेल सकता है, कोई, मगर हमारे इधर कोई ग्राउंड नहीं था, इसलिए बड़े सेठ ने इतना ध्यान देते हुए उसको काम किए। उसके बाद सबसे बड़ी चीज की क्या है, क्या हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखे। मैं नगर सेवक था, अनिल मामा और बड़े सेठ और मनोहर मात्रे, हमने एक प्रस्ताव रखे कि ये 2360 मीटर का एक प्लॉट बड़े सेठ हमारे को दे दो ताकि हमारी बच्चियां अगर 12 पढ़ती है उसके बाद हमारे पास कॉलेज नहीं है तो एक न देखा, दो न देखा, जबकि इस प्लॉट को बबन पाटिल ने भी मांगा था। अगर उन लोगों में जातिवाद रहता तो ये हमको नहीं दिया जाता था, वो बबन पाटिल साहब को दिया जाता था, मगर उन्होंने हमको दिया, हमारे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी को दिया 2360 मीटर का प्लॉट। और ऐसा वैसा करके नहीं दिया, डायरेक्ट रजिस्टर मार के दिया। ये प्लॉट आज हमारे पनवेल एजुकेशन सोसाइटी के नाम पर है। ये हमारी बच्चियां जब बड़ी होंगी और 12 पास करके इंशाअल्लाह दुआ करो कि हमारे इकबाल सेठ उस पर ध्यान दे, क्योंकि आमदार प्रशांत ठाकुर तो हर चीज में ध्यान दे रहे, उस पर भी निधि ला के दूंगा। मैंने वो उन्होंने कहा कि तुम जब भी कॉलेज बनाएंगे मैं उस पर भी निधि ला के दूंगा। आमदार और क्या नहीं हमारे लिए कर रहे आमदार साहब, हर चीज को, तो जो चीज को हम उनके पास लेके जाते वो ना नहीं बोलते, हर चीज को हाँ है उनके मुंह से। तो ऐसे आमदार को अगर तुम लोग वोट नहीं देंगे तो देखो हमारा कुरान भी बोलता है, जिसने हमारे पर ये किया है, भरोसा किया है हमारे पे, तो उसके ऊपर उसका तुम भरोसा तोड़ो मत, उसको भरोसे का पूरा जीत दो और उसको वोट दो। और लोग कहते हैं कहने दो, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, देखो मैं अपोजिशन की बुराई नहीं करूंगा क्योंकि बुराई करने के लायक ही नहीं है, वो कुछ काम ही नहीं की तो बुराई क्या करूं उनकी। मैं अगर कोई काम करता है तो उसकी बुराई की जाती है। बुराई लोग प्रशांत ठाकुर को इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने काम कर रहे हैं,
और काम करने वालों की ही बुराई होती है, बिगैर काम करने वाले को कोई पूछता नहीं है। देखो आज सेकुलर केस पे मत वोट मांग रहे सबके, तुम्हारे को मैं बताता हूँ कि हमारे उलवा में एक मस्जिद के लिए जगह मांगी गई तो प्रशांत अमदर ठाकुर साहब ने और उरन के आमदार महेश बाल्टी साहब ने उस जगह में हमारे मुसलमानों के लिए एक मस्जिद के लिए एक प्लॉट दिया, मगर शेखा पक्ष वालों ने आले के उधर विरोध किया। ये पेपरों में भी आया, ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, पूछो उन लोगों ने विरोध किया। तो ये कौन इतनी सी पार्टी जातिवाद कर रही है, तो ये अगर बढ़ जाती, इसलिए अल्लाह ताला ने इसको जिधर की उधर नष्ट नाबूद कर दिए, इस पार्टी को बढ़ने ही नहीं दिए। क्यों? असली जातिवादी पार्टी कोई है तो शेखा पक्ष है, दूसरी कोई पार्टियां नहीं। ये तो बोलते इसलिए कि राजकारण है, राजकारण में अगर देखो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुसलमानों को बहुत गलत बोल के वो जब अच्छे हो गए, जब बड़े हो गए तो अभी मुसलमानों को फेवर में बात करने लगे। तो ऐसा होता है? तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आमदार प्रशांत ठाकुर के भी कई मजबूरी होते होंगे और वो कुछ बेचारे बोल नहीं सकते, मुंह से जबान नहीं हिला सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे खिलाफ है वो, हमारे फेवर में कोई आमदार है तो इतना काम करके दिखाया। ये तो कोई जितने भी अभी रास्ते हैं, ये रास्ते माशाल्लाह सब कॉम्प्लीट होने वाले। तुम्हारी जो भारत नगर झोपड़पट्टी, कच्ची मुला झोपड़पट्टी, ये सब झोपड़पट्टियाँ इंशाल्लाह पुनर्वसन होंगे। और इसके अंदर हमने आमदार साहब से एक ही विनती की है, जो बेचारे गरीब है, जो पैसे नहीं भर सकते, तो आमदार साहब बोले कि उसको हम लोन लेंगे। बोला साहब हमारे में लोन भी जायज़ नहीं है, हमारे इसमें लोन जायज़ नहीं है, तुम कुछ भी करो। तो बोले ये इलेक्शन हो जाने दो, इंशाल्लाह हम माफ़ भी करने की कोशिश करेंगे, हम माफ़ भी करा के देंगे। इस झोपड़पट्टी में रहने वालों को इंशाल्लाह फ्री में फ्लैट देंगे। आज ये झोपड़पट्टी का मसला ऐसा हुआ है, लोगों के पास, मैं नाम किसी का नहीं गिनाऊंगा, लोगों के पास 10-10, 20-20, 30-30 घर है। इससे वो 10-15 लोगों ने क्या किया है कि लोगों को भड़काना शुरू किया कि बाबा तुम्हारे को ये फ्लैट देने वाले नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्यों? उनको भी एक ही मिलने वाला है जो तुम्हारे को एक मिलने वाला है। इसलिए वो भड़काओ भाषण करके लोगों को, हमारे गरीब बहनों को, हमारे माँ को, हमारे भाइयों को भड़का के उनका नुकसान करना चाहते। अरे पुनर्वसन 60 साल में इन्होंने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं की और शेखा पक्ष ने नहीं की। 60 साल से उनका आमदार था, आज 10 साल से हमारा आमदार है। ये आमदार ने क्या नहीं किया? रास्ते पे एक मुफ्ती साहब मुझे मिले, उनका नाम नहीं बोलना चाहूँगा मैं, वो बोलने लगे मुकीद भाई 1 मिनट सुनते क्या? बोला बोलो मुफ्ती साहब। बोले मैं जब फजर की नमाज को जब बाहर निकलता था तो कुत्ते मेरे आंख पे आते थे। बोले आज बोले तुमने इतनी लाइटें लगाई, उसकी वजह से कुत्ते बंद हो गए, तो कितनी बड़ी बात है। ये मेरी वजह नहीं, मैं तो एक जरिया हूँ। काम सब अलहमदुल्ला हमारे बड़े सेठ, प्रशांत सेठ, अनिल मामा, मनोहर मात्रे, ये सब बड़े बड़े लोगों के काम है। मैं तो एक नगर सेवक हूँ, इसलिए मेरे नाम से किया जाता है। और तुम्हारे को बताता हूँ, आज पनवेल में पटेल मूल्य में जो आज तालाब बनाया गया, वो तालाब तो देखो कितना खूबसूरत बनाया गया। वो तालाब की वजह से आजू बाजू के रेट क्या थे 5,000, आज जाके देखो तो 7,000 रुपये रेट हो गया, 7,000 रुपये रेट बढ़ गया वो तालाब की वजह से। उसी तरह से इधर के जितने भी कॉपरेटिव हो जाएंगे रास्ते तो और भी रेट बढ़ेंगे। ये किसकी देन है? ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को, मैं बताता हूँ ना, हमारे को आमदार अच्छा दिया है और इसी को चुन के देखो, वो तो चुन के तो आने वाले 110% चुन के आने वाले। वो आमदार प्रशांत ठाकुर साहब 110% है। मगर मैं तुम्हारे को कन्वेंस इसलिए कर रहा हूँ कि उनको बुरा नहीं लगे कि इतना काम करने के बाद भी हमने वोटिंग नहीं किए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग देके हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर साहब को चुन के लाओ। इसमें फिर से एक बार हम हमारे आमदार साहब को इधर बुलाएंगे और उनका स्वागत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए मैं एक शेर बोल के मेरे 2 अल्फाज खत्म करूंगा, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हैं, उनको भी कुछ बोलना होगा। बोलना तो मुझे और भी था, मगर कैसा है यहाँ थोड़ा सा मुझे स्ट्रिक किया गया कि बाबा किसी के बारे में कुछ उल्टा मत बोलो, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं तो बोलने को बहुत कुछ है और आधा घंटा मैं भाषण कर सकता हूँ, समझे ना, मगर नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए इधर पाबंदी है, ये अच्छे लोग हैं इसलिए पाबंदी दी है, बुरे लोग रहते तो बोलते तो बोल बिंदास, ऐसा होता है, समझे ना। इनकी फैमिली देखो, तुम रामशेठ ठाकुर साहब को देखो,
पूरग्रस्त हुआ तो सबसे पहले आदि चट्टी के अंदर और रामशेठ ठाकुर उनसे विचारों से चला नहीं जा रहा था। अल्लाह के इसा खान साहब के हाथ में पहले 50,000 रुपये दिए कि बाबा तुम्हारे समाज के लिए देखो, और लगेंगे तो मेरे को बोलो। मगर इसाक भाई ने क्या किए, इसाक भाई नेक का और सच्चा आदमी था। उन्होंने इधर सब पैसा निकाल के बांटे, इधर उधर से रिलीफ आई। अंदर इसाक भाई ने मुझे लेके गए साथ में और रामचंद्र ठाकुर को वापस से 50,000 रुपये दिए। ये बोले सेठ जब भी जरूरत पड़ी हम तुम्हारे से पैसे लेंगे, 100% लेंगे। लेकिन आज जरूरत है वो ईमानदार आदमी, ऐसे आदमी अभी दुनिया में रहे हैं इसाक खान साहब, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और ऐसे लोगों की जरूरत है इस समाज में जो ईमानदारी से काम करे और ईमानदारी के साथ में हमारे आमदार प्रशांत ठाकुर को वोट दे। इसके साथ मैं एक शेर कहूँगा कि अच्छे बुरों का मैं तुमको पता देकर जाऊँगा, नजरों में मिलने वाली वो नजर देकर जाऊँगा। यारो इस दौर का मैं वो संग तराश हूँ जो पत्थर को भी बोलने का हुनर देकर जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम।